इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। गृह मंत्री बूटा सिंह को स्वर्ण मंदिर के दरवाजे पर रह करके जूतों को पालिश करनी पड़ी, इसको कहते हैं शासन। जैनम जयति शासनम कहते हैं, आप धर्म नहीं कहते हैं। लेकिन मजा तो आपकी एक ही है, आप जो बोलते हो वो समझते नहीं। कितनी शासन व्यवस्था करी। मैंने कल बात करी लेकिन मुझे लगा कि शायद बात पहुंची नहीं, इसलिए फिर ये बात शुरू करी कि पहले समझो शासन किसको कहते हैं। क्यों परमात्मा ने ड्रेस कोड दिया, क्यों साधना का कोड दिया, क्यों प्रतिक्रमण का विधान किया। तेरी इच्छा हो न हो, जरूरी हो नहीं हो, तूने प्रतिक्रमण करना ही करना है। गलती हुई तब भी करना है, गलती नहीं हुई तब भी करना है। आपको कोई कह दे कि बिना गलती की माफी मांग ले, बोलिए हमारी गलती को नहीं, मैं क्यों माफी मांगू। मांगनी पड़ेगी, विधान है। इसको कहते हैं शासन। शासन उसको कहते हैं जहां तुम्हारी मन की नहीं चलती है। थोड़ा एक प्रसंग दे रहा हूं, शांति से सुनना। 1977 की बात है। गुरुदेव वामबुरी में थे, अहमदनगर चतुर्मास के लिए चल रहे थे। दो संतों को गुरुदेव घोड़नदी चतुर्मास के लिए भेजना चाहते थे। गुरुदेव ने उन दो संतों को कहा कि आपको चतुर्मास के लिए वहां जाना है। संतों ने कहा कि नहीं, हमारी अनुकूलता नहीं है, हम नहीं जा सकते, हमारी ये है वो है वो है वो है वो है। गुरुदेव ने मुझे बुला करके कहा कि वो नहीं जा रहे, क्या करूं। मैंने कहा ओके। मैंने दोनों संतों को गुरुदेव के पास बुलाया, सिंपल बात करी, कंबर बांधो, गुरु आज्ञा में हो तो घोड़नदी जाओ, और गुरु आज्ञा में नहीं तो जहां जाना वहां जाओ, लेकिन यहां नहीं रह सकते गुरु आज्ञा के बाहर रह करके। तुम्हारी अनुकूलता है नहीं है, गुरुदेव की आज्ञा हुई है, कंबर बांधो, आज्ञा में जाना हो तो घोड़नदी जाओ, और आज्ञा में नहीं जाना हो तो जहां जाना वहां जाओ, यहां नहीं रह सकते हो। संतों ने विहार किया, घोड़नदी पहुंच गए। इसको कहते शासन। नहीं वो मन को नहीं है, कहने बलजबरी करे, थोड़ा उरा दिल ने समझने रहे। बिरा मन राजाइला उरा में कई फायदो हुईला, राजी राजी जावे तो ठीक रहे, नथिंग। और तुम्हें जो प्रवीण ऋषि बहुत भारी लगते हैं ना, उसका कारण भी इतना ही है कि प्रवीण ऋषि शासन की बात करता है और तुम मन की बात करते हो। बताइए, तुम्हारी मन की बात करनी चाहिए कि शासन की बात करनी चाहिए? अभी यहां तो बोलोगे तुम।
या तो बोलोगे। शासन शासन होता है, वहां तुम्हारी मर्जी नहीं चलती है। तुम्हारी मर्जी चलानी हो तो शासन से बाहर हो जाओ, तुम्हें जो करना वो करो। कांग्रेस पार्टी में रहना है तो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, वो पॉलिसी फॉलो नहीं करनी तो गेट आउट। लेकिन तुम्हारी यह बड़ा मस्त खेल है, मैं पॉलिसी फॉलो नहीं करूंगा लेकिन रहूंगा तुम्हारे ही माथे पर। लेकिन मेरा माथा इतना कमजोर नहीं है कि तुम मेरे माथे पर आकर के बैठो। बिल्कुल क्लियर, इसलिए शासन कथा है। परमात्मा प्रभु महावीर शासन की व्यवस्था निर्माण कर रहे हैं। और कल आपने सुना 3 बात हो चुकी थी। 3 बातें ध्यान में है कि रिपीट करूं? यस नो? ध्यान में है? प्रतिक्रमण, आतीत से मुक्त हो जाओ। और कितना भारी गया होगा इंद्रभूति गौतम को अपने पास्ट को भूलना। गौरवशाली इतिहास, अर्जुन माली को इतिहास भूलना आसान था, चंडकोशी को इतिहास भूलना आसान था, कि याद करने जैसा था ही क्या। लेकिन इंद्रभूति गौतम ने अपना इतिहास भूलना और फ्रेश होकर के आना है। और इसलिए आप देखोगे पूरे शासन व्यवस्था में, पूरे इंद्रभूति गौतम के और 11 के 11 गंधर्वों के जीवन में एक बार दीक्षा लेने के बाद एक बार भी उन्होंने नहीं बोला है कि हमने वेद में ऐसा पढ़ा है। एक बार भी जिक्र नहीं किया उन्होंने कि हम ऐसा करते थे। नथिंग। इसको कहते हैं प्रतिक्रमण। दूसरा सूत्र दिया था क्षमापना का, और तीसरा सूत्र था संघ के साथ साधना करने का, संघ व्यवस्था को फॉलो करने का। आइए चौथे सूत्र पर पहुंचते हैं। जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम से जयम सये, जयम भुंजन्तो भासन्तो, पावकम न बंधई। जैसी दीक्षा हुई, परमात्मा ने उनको ध्यान करना नहीं सिखाया है। तुम यदि जिन शासन में आए हो तो कैसे चलोगे वो पहले सीख ले। कैसे चलना है, इधर देखे उधर देखे आगे चलता चला जाए। सबसे पहले परमात्मा क्या सिखा रहे हैं और किसको सिखा रहे हैं? इंद्रभूति गौतम को, सुधर्मा को चलना सिखा रहे हैं। दिखना चाहिए कि तुम चलते हुए जिन शासन का सैनिक चल रहा है। तुम्हारी चाल से, तुम्हारे कदम उठाने के तरीके से पता चलना चाहिए कि कोई जुदा व्यक्ति जमीन पर चल रहा है। जयम चरे जयम चिट्ठे, कहीं खड़ा रहना है तो भी सलीके से, तरीके से, टेक्निक से खड़ा रहना है। बहुत डिटेल में गया है, साधु गोत्री के लिए गया है। और जिसके घर गोत्री जाना है उसके दरवाजे पर कुछ भिक्षुक खड़े हैं। ऐसे समय में साधु ने कैसे खड़े रहना?
ऐसी जगह पर खड़े रहना कि भिक्षु की भी नजर न पहुंचे और दाता की भी नजर न पहुंचे, इस तरीके से खड़े रहना है। कैसे खड़े रहना है? चुपता हुआ खड़ा रहना, किसी की नजर में चुप जाए ऐसे खड़े रहना। कितना डिटेल में परमात्मा ने फरमाया कि तू गोचरी जा रहा है, तो गोचरी जाते समय घर में जाने के बाद बाथरूम की तरफ मत देख। आपको हंसी लगेगी, लेकिन परमात्मा ने दैशिकालिक में लिखा है। पानी के तरफ, पानी जहां रखा है, पानी की टंकी रखी, वहां मत देख। उस कुल की जो मर्यादा है, उस मर्यादा का ध्यान रख। क्या सिखाते परमात्मा? जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम आसे कैसे बैठना। आप सामयिक में तो बैठ जाओ अच्छे। मैं तो बहुत बार कहता हूं आपसे, सामयिक के मन के दोष नहीं टलते, ओके, लेकिन कम से कम काया के दोष तो टालो। चल आसन, कुआसन, विमासन, एक 48 मिनट तक तो स्टैचू बन करके बैठ जाओ। और दोष के साथ सामयिक करोगे, दूषित खाना खाओगे, तबियत बन जाएगी ना। खाना कैसा खाना चाहिए, पानी कैसा पीना चाहिए, दूषित का निर्दोष। और परमात्मा ने सिखाया इंद्रभूति बैठना कैसे। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है, लेकिन जब पहली बार मैंने 76 में 75 में ज्ञाता धर्म कथा प्रभाकर के परीक्षा में था, और उसमें मैंने वो पढ़ा कि भगवान महावीर सिखा रहे कैसे चलना, कैसे खड़े रहना, कैसे बैठना, कैसे भोजन करना, कैसे सोना और कैसे बोलना। मुझे तो हंसी आई। आप तो सीरियसली सुन रहे हो। मुझे तो पढ़ करके हंसी आई और मैं सीधा गुरुदेव के पास गया। मैंने कहा, इंद्रभूति गौतम को चलते नहीं आता था क्या? उठते और बैठते भी नहीं आता था, बोलते भी नहीं आता था, सोते भी नहीं आता था। इंद्रभूति गौतम को परमात्मा सोना सिखा रहे। एवं चरियवम, एवं चिट्ठी एवं, एवं भासी एवं, एवं निशी एवं, एवं भुंजी एवं। इस तरीके से चल, इस तरीके से उठ, इस तरीके से बैठ, इस तरीके से खड़ा रहे, इस तरीके से बोल, इस तरीके से सो। इन 6 बातों में से आपने कौन सी बात सीखी हुई है? आप पहले यही सिखाते थे। आप शुरुआत करते हो थोकड़े से, और परमात्मा शुरुआत करते थे रोकड़े से। तुम सारे थोकड़े मास्टर हो, रोकड़ तुम्हारे पास है ही नहीं, सब थोकड़ ही थोकड़ है। और परमात्मा वहां से शुरुआत करते थे और विधान दिया कि तू यदि इस तरीके से चलता है, इस तरीके से खड़े रहता है, इस तरीके से बैठता है, तो तुझे पाप कर्म का बंध नहीं होगा। इसको कहते हैं शासन की व्यवस्था। डेली लाइफ में 24 घंटे तुम जो जीते हो, 24 घंटे तुम रहते हो, वहां शासन झलकना चाहिए। कैसे भोजन करना, बड़ी गजब की बात है। कैसे उपवास करना नहीं सिखाया परमात्मा ने। क्या सिखाया? कैसे कैसे खाना है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपको खाने का तरीका आ गया तो उपवास आराम से हो जाएगा, तपस्या आराम से हो जाएगी।
और जिसको खाने का तरीका नहीं आया वो फिर उपास में खाते ही रहता है। जो कभी कभार संवत्सर का उपास करते हैं उनको पूछो उस दिन मन में कितनी बार भोजन करते हैं। क्यों? खाने का तरीका नहीं आया। मुझे सबसे आश्चर्य की बात कुछ लगी थी कि परमात्मा सोना सिखाते हैं और सारे हम लोग आपको जगना सिखाते हैं, और परमात्मा क्या सिखाते हैं? इतनी सी बात भी खोज पावो, देख पावो। दुनिया का एक धर्म प्रवर्तक मुझे बताओ भगवान महावीर के अलावा कि जो सोना सिखाता हो और जो ये कहता हो कि तुम सही तरीके से सो जाओ तो पाप कर्म का बंध नहीं होगा। इंद्र भूति गौतम के लिए, अग्नि भूति के लिए, वायु भूति के लिए, चंदन बाला के लिए बहुत अनूठी बात थी। प्राणायाम नहीं सिखाया, शीर्षासन नहीं सिखाया, पद्मासन नहीं सिखाया, षट क्रियाएं नहीं सिखाई। सिखाया तो क्या सिखाया? कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे खड़े रहना, कैसे सोना, कैसे बोलना और कैसे। आप मुझे बताओ इन 6 बातों में यदि धर्म है तो जैन धर्म कठिन है कि आसान है? आपसे पूछा है मैंने, क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों की धारणा है कि जैन धर्म बहुत क्या है, कठिन है। दुनिया का एक धर्म ला करके मुझे बताओ कि जो भोजन करने में धर्म सिखाए, जो चलने में धर्म सिखाए, जो सोने में धर्म सिखाए। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।